प्रेग्नेंट सौतन के झूठ ने उजाड़ा गवार बहू का घर। आधी रात हो गई है, ये अब तक आए नहीं। कब तक आएंगे? मुझे तो घबराहट होने लगी है। इतनी देर कर देते हैं आने में। ऐसे ही रात के 12 बज जाते हैं। फिर नीरज घर आता है। आप आधी रात में घर लौट रहे हैं? बताइए, ये कोई वक्त है घर लौटने का? बच्चे आपका इंतजार करते हुए सो भी गए। काजल, तुम्हें तो पता है ना कि मैं दो ऑफिस में काम करता हूँ, इसीलिए आने में देर होती है। कभी कभी तो आप 2 दिन घर ही नहीं आते हैं। मुझे तो अब आपकी सेहत की चिंता हो रही है। आप रात भर बाहर रहते हैं और दिन में भी काम करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अरे ये सब मैं अपने बुजुर्ग माता पिता और अपने दोनों बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ, और अभी मैं कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ। जब नहीं कर पाऊंगा तो छोड़ दूंगा। तब तक थोड़े पैसे जुटा लूँ अपने परिवार के लिए। अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धोकर आइए, खाना निकालती हूँ। हाँ जल्दी, बहुत भूख लगी है। जिसके बाद नीरज हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और काजल किचन में जाकर खाना गर्म कर रही होती है। तभी नीरज को किसी का फोन आता है। हेलो। अरे अरे ऐसा मत बोलो ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। अरे यार, मैं भूला नहीं हूँ, तुम ऐसा मत समझो, मैं आ रहा हूँ। फोन कट जाता है और नीरज परेशान होकर सिर पकड़ लेता है। यार अब मैं क्या करूं, मैं तो घर आ गया हूं, वापस कैसे निकलूं? तभी काजल खाना लेकर आती है और नीरज काजल को देखते ही तुरंत फोन कान में लगा लेता है। हेलो सर, क्या फॉरेन क्लाइंट से मीटिंग है? आधे घंटे में? अभी तो बहुत रात हो गई है। ओह, इमरजेंसी है? ओके सर, ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। आप कैब बुक मत कीजिए, मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच रहा हूँ। किसका फोन था? क्या कह रहा था? काजल, मुझे तुरंत ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग सेट की है बॉस ने। इतनी रात गई मीटिंग? अगर अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं तो 1 बजे पहुंचेंगे। इतनी रात में कौन मीटिंग करता है? अरे मेरी गवार बीवी, इस वक्त यहाँ रात है, फॉरेन कंट्री में तो दिन है, और उनके साथ मीटिंग इसी वक्त करनी पड़ेगी। आपका ये बॉस मेरी सौतन बनाकर मेरी जिंदगी उजाड़ देगा एक दिन। देखो, नाराज मत हो, मुझे जाने दो, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर नीरज बिना खाना खाए अपनी 4 व्हीलर में बैठकर निकल जाता है और थोड़ी देर में नीरज प्रीति के घर पहुंच जाता है। इतनी देर से आ रहे हो? तुम्हें पता है ना आज मूवी नाइट प्लान की थी, फिर भी इतनी देर? अरे गलती से अपनी गवार बीवी के पास चला गया था, इसीलिए लेट हो गया। मुझे बातों में मत उलझाओ, इतना खास दिन है, मैंने सब तैयारी कर रखी है और तुम वहाँ चले गए थे। अच्छा देखो, नाराज मत हो, ये देखो, हमारी पहली मूवी नाइट की एनिवर्सरी पर तुम्हारे लिए नेकलेस लाया हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है, पर अगर बीवी बनाकर देते तो और खुशी होती। डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हें अपनी बीवी भी बना लूंगा। अभी चलो मूवी देखते हैं। नीरज और प्रीति पॉपकॉर्न लेकर सोफे पर बैठते हैं और फिर मूवी देखने लगते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और काजल मंदिर में पूजा कर रही होती है। भगवान जी, मेरे पति परमेश्वर को हमेशा खुश और स्वस्थ रखना, वो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। फिर काजल पूजा की थाली रखकर हॉल में आ जाती है। 8 बजने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। अब तक तो आ जाने चाहिए थे और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। महेश को कॉल करती हूँ। हाँ भाभी, बोलिए। कल रात की मीटिंग कैसी रही? रात को मीटिंग? हाँ भाभी, मीटिंग ठीक रही। ये अभी तक घर नहीं आए, कल रात से। शायद ऑफिस में ही सो गया होगा। इतना कहकर महेश फोन काट देता है। वहीं काजल 10 बजते ही दोबारा नीरज को फोन करती है। ये लो, आ गया तुम्हारी गवार बीवी का फोन, लो बात कर लो। हेलो। हाँ काजल, क्या हुआ? आप कल रात से वापस नहीं आए, घर का रास्ता भूल गए हैं क्या? काजल, अब 10 बज गए हैं, मेरा ऑफिस टाइम हो गया है, अब मैं सीधे शाम को घर आऊंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? रखिए फोन। काजल फोन काट देती है। क्या हुआ बहू, इतने गुस्से में क्यों है? माँ जी, कल रात 12 बजे घर आए, फिर तुरंत मीटिंग के लिए चले गए और अब सुबह 10 बजे कह रहे हैं कि शाम को आएंगे। बहू घबरा मत, तेरा पति अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। मम्मी जल्दी चलो, स्कूल लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी जल्दी। हाँ चलो, पहले तुम लोगों को स्कूल पहुँचा दो। काजल बच्चों को लेकर घर से निकलती है। दूसरी तरफ नीरज ऑफिस में बैठे महेश से बातें कर रहा होता है। अरे भाई, ये गवार बहू और गर्लफ्रेंड के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ उजड़ गई है, पूरी तरह परेशान हो जाता हूँ यार। भाई, डबल पिच पर एक साथ बैटिंग करेगा तो यही होगा, किसी एक पिच पर टिक जा, या तो बीवी या गर्लफ्रेंड। वैसे तूने गर्लफ्रेंड क्यों बनाई है? अपने बीवी बच्चों के साथ खुश नहीं है क्या तू? खुश उस गवार के साथ कोई कैसे रहेगा? साल भर खाने से ज्यादा व्रत रखती है, पति परमेश्वर करती रहती है, इतना बड़ा सिंदूर लगाती है जैसे लक्ष्मण रेखा हो। और प्रीति को देख, कितनी मॉडर्न और स्टाइलिश है, कितने अच्छे से बात करती है। तो उसे अपने घर के पास रख ले, पागल है क्या?
पहले दिन ही भांडा फूट जाएगा। ठीक है भाई, जैसा ठीक लगे कर। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज घर में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे ये कौन सी शर्ट पहनी है आपने? कौन सी शर्ट मतलब? आपकी सारी शर्ट्स तो मैं खरीद कर लाती हूँ, ये शर्ट तो मैंने नहीं खरीदी है। ये आपने कब और कहाँ से ली? अरे ये तो प्रीति ने गिफ्ट की थी, अब क्या बोलूं इसे। अरे तुम ही लाई होगी, तुम भूल गई होंगी। नहीं, ये शर्ट आपकी है ही नहीं, कहाँ से लेकर आए? तो क्या कहना चाहती हो? मैं सड़क से चुरा लाया हूँ? तुमने ही दी है, तुम भुलक्कड़ हो गई हो। पहले गवार कहते थे, अब भुलक्कड़ भी बना रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, ये शर्ट मैं कभी नहीं लाई। मम्मी तुम फिर पापा से लड़ रही हो, तुम पापा से नहीं जीत सकती, पापा सुपरमैन हैं। हाँ तेरे पापा सुपरमैन है, दूसरों की शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। मम्मी आज खास दिन है ना, आज झगड़ा मत करो पापा से। सीखो बच्चों से कुछ, एक तुम हो जो शर्ट के लिए लड़ रही हो। जाओ मुझे तैयार होने दो। नीरज तैयार होकर घर से निकल जाता है। वहीं श्रुति और आकाश स्कूल यूनिफॉर्म में हॉल में आते हैं। मम्मी मुझे चॉकलेट दे दो ना, स्कूल में बांटना है। चॉकलेट किस लिए? पापा जी आज इसका जन्मदिन है, इसलिए बच्चों में बांटने के लिए। अरे वाह, तो रात को केक मंगवा लेना और मेहमानों को भी बुलाना। हाँ माँ जी, मायके वाले दोस्त और रिश्तेदारों को कल ही बुला लिया है। अच्छा किया बहू। फिर काजल श्रुति को चॉकलेट देती है और आकाश और श्रुति स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और नीरज एयरपोर्ट पर लगेज के साथ खड़े होते हैं। एक ट्रिप पर चलने के लिए तुमने मुझसे कितनी मिन्नतें करवाई, पर फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं। तुम्हें तो सब आसान लगता है, मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। 2 दिन बाहर रहूंगा तो घर वालों को भी समझाना पड़ेगा। मेरी कोई परवाह ही नहीं है, बस गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ दिए हो, न घर की न बाहर की। कब करोगे मुझसे शादी? जब देखो शादी शादी, अब मैं अचानक शादी कैसे कर लूं? कौन समझाए इसे, मैं भी बीवी बनना चाहती हूँ। ऐसे ही फ्लाइट आती है, दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और शाम को घर में श्रुति अपने जन्मदिन की पार्टी में नीरज का इंतजार कर रही होती है। मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? बेटी तेरे पापा को याद ही नहीं होगा, रुक मैं फोन करती हूँ। काजल नीरज को फोन करती है। वहीं नीरज पहाड़ों में प्रीति के साथ ड्रोन सेल्फी ले रहा होता है। क्या हुआ, पापा फोन नहीं उठा रहे? बेटी केक काट दे, पता नहीं पापा कब आएंगे। नहीं, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। मुझे लगता है कभी कभी नीरज सही कहता है, तू गवार है, तुझे नीरज को याद दिला देना चाहिए था। माँ जी मुझे नहीं पता था वो श्रुति का जन्मदिन भूल जाएंगे। श्रुति बेटी केक काट दो, पापा काम में फंसे होंगे बेटा। नहीं मैं केक नहीं काटूंगी। ऐसे ही इंतजार करते हुए रात के 11 बज जाते हैं और श्रुति रोते हुए कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज प्रीति के साथ पहाड़ों में ट्रिप एंजॉय कर रहा होता है और फिर 2 दिन बाद ट्रिप से वापस लौटता है। 2 दिनों से फोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ थे आप? वो बॉस ने मुझे अचानक बिजनेस ट्रिप पर आउट ऑफ स्टेशन भेज दिया था। ये आपके बॉस है या मेरी सौतन? आपको पता है 2 दिन पहले श्रुति का बर्थडे था, उसने केक तक नहीं काटा आपके इंतजार में। क्या तुमने बताया क्यों नहीं? पापा आपको मेरा बर्थडे याद नहीं था? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। आप गंदे पापा हो, आप मेरे बर्थडे में भी नहीं आए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। फिर श्रुति रोते हुए कमरे में चली जाती है। ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं अपने बच्चों को पूरा समय दूंगा। जिसके बाद अगले दिन से नीरज रोज सुबह ऑफिस जाता है और शाम को बच्चों के साथ समय बिताता है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता हो गया, नीरज मुझसे न मिलने आया न फोन किया। इतना सोचकर प्रीति नीरज को कॉल करती है। ये क्या, नीरज मेरा फोन काट रहा है? अब वो गवार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। फिर थोड़ी देर बाद नीरज प्रीति को कॉल बैक करता है। प्रीति आज से मेरी शाम सिर्फ मेरे बच्चों के लिए होगी, मैं अपने बच्चों के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। इतना कहकर नीरज फोन काट देता है। बच्चों से इतना प्यार करता है, अगर मुझे नीरज की बीवी बनना है तो मुझे इसके बच्चों की माँ बनना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीरज प्रीति से मिलने आता है। पूरे 15 दिन बाद आ रहे हो मुझसे मिलने, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी प्रीति अचानक उल्टी करने लगती है। अरे ये क्या, तुम्हें अचानक उल्टी कैसे हो गई? तुम 15 दिन से मिलने नहीं आए, फोन भी सही से नहीं उठाया और पूछ रहे हो क्या हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? कैसे? क्या कह रही हो तुम? ये सब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? जैसे होता है वैसे ही हुआ है। तुम कंफर्म हो ना, कोई गलतफहमी तो नहीं है तुम्हें? मैं तो कंफर्म हूँ, तुम्हें शक है तो चलो डॉक्टर के पास, कंफर्म हो जाओ। पर उसके पहले ये बताओ, अगर मैं माँ बनने वाली होंगी तो तुम क्या करोगे? क्या करूँगा मतलब? अगर तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो
मैं अपने बच्चे को अपना नाम दूंगा? अब चलो पहले डॉक्टर के पास कंफर्म कर लेते हैं। फिर नीरज प्रीति को लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल भी कुसुम के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए वहीं हॉस्पिटल में आ जाती है, जहां अस्पताल में डॉक्टर के पास बैठे नीरज और प्रीति। मुबारक हो, प्रीति जी प्रेग्नेंट हैं। काजल और कुसुम डॉक्टर के कैबिन के पास से ही गुजर रही होती हैं कि तभी काजल की नजर नीरज और प्रीति पर पड़ती है और वो डॉक्टर की बातें भी सुन लेती हैं, जिसके बाद काजल कुसुम के साथ अंदर आ जाती है। क्या कहा डॉक्टर आपने? प्रीति जी नीरज के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। देखिए माँ जी, यही चल रही थी रातों की मीटिंग, ये है इनका दूसरा ऑफिस। ये क्या सुन रही हूँ मैं नीरज? ये लड़की कौन है? मम्मी आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बहू के साथ शुगर टेस्ट करवाने आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही जानने को मिल गया। तुम सब घर चलो, वहीं बात होगी। फिर सभी घर आते हैं। माँ जी पूछिए इनसे, कौन है वो लड़की? उसका नाम प्रीति है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। देखा माँ जी, पहले सौतन बनाई, अब प्रेग्नेंट सौतन बना रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? शर्म आती है तुझे बेटा कहने में? ऐसी हरकतें करते हुए अपनी बीवी बच्चों का ख्याल भी नहीं आया तुझे? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर प्रीति मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैंने प्रीति से उसके बच्चे को अपना नाम देने का वादा भी किया है। बेटा क्या कह रहा है तू? होश में है ना? माँ मैं होश में हूँ। प्रीति के पेट में हमारे खानदान का खून है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और मुझे धोखा दे सकते हैं? मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी? तुम गवार हो और प्रीति मॉडर्न है, स्टाइलिश है और मुझे पसंद है। और अब जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो अब से वो मेरे साथ ही रहेगी ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। हरगिज नहीं, मैं अपनी प्रेग्नेंट सौतन के साथ अपना घर नहीं बांटूंगी। अगर किसी ने प्रीति को इस घर में रहने से रोका या उसका ख्याल रखने से मना किया तो मैं खुद ये घर छोड़कर हमेशा के लिए प्रीति के साथ रहने लगूंगा। बहू कर लेने दे इसे अपनी मनमानी, पर तू ही हमारी असली बहू रहेगी, उसे हम कभी बहू नहीं मानेंगे। इतना कहकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं और प्रीति की प्रेगनेंसी को 2 महीने हो जाते हैं। ये देखो, ये रहा तुम्हारा ससुराल। अब तो खुश हो ना? हाँ खुश हूँ, पर जी मचल रहा है, खट्टा खाने का मन है और आइसक्रीम भी। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ। फिर नीरज प्रीति के साथ बाजार आता है। क्या दें भैया? थोड़ी इमली और आंवला दे दीजिए। अरे ये तो काजल का पति है ना, प्रेग्नेंट सौतन के साथ घूम रहा है। हे भगवान, बेचारे गवार बहू के साथ कितना गलत किया। मर्द जात ऐसी ही होती है, गलती गवार बहू की ही है, उसे पहले से समझना चाहिए था। फिर नीरज प्रीति के साथ घर लौटता है और घर आकर प्रीति सोफे पर बैठकर आइसक्रीम और इमली खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल कुसुम के साथ बाहर खड़ी होती है। अरे काजल, ये तेरा पति किस औरत को लेकर घूमता है? वो मेरी प्रेग्नेंट सौतन है, मेरा घर उजाड़ने आई है। तो उसके साथ कैसे रह रही है? मजबूरी है, उसके पेट में मेरे पति का बच्चा है। अगर कुछ हो गया तो लोग मुझे ही दोष देंगे, इसीलिए सिर्फ रह ही नहीं रही हूँ, मजबूरी में उसकी देखरेख भी करनी पड़ती है। तेरी बात सही है, बहुत बुरा हो रहा है तेरे साथ। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन काजल दूध लेकर प्रीति के कमरे में आती है। ये लीजिए दूध, पिला दीजिए मेरी प्रेग्नेंट सौतन को, वैसे भी नागपंचमी आ रही है। तुम इतना चिढ़ती क्यों हो प्रीति से? प्रेग्नेंट सौतन के लिए दूध लेकर आ रही हूँ, जरा किसी से पूछ कर देखिएगा कोई क्या कहता है। पकड़िए दूध। फिर काजल मुंह बनाकर बाहर चली जाती है। सच में गवार है, मैं इस सौतन को बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब भी ये नीरज से बात करती है मेरा खून खौल उठता है। क्या सोच रही हो? चलो दूध पी लो। फिर नीरज प्रीति को दूध पिलाकर सो जाता है। प्रीति करवट बदलती है। ओफ यार, इतना बड़ा पेट लेकर रहना कितना मुश्किल है। इतना कहते हुए प्रीति नकली पेट निकाल कर बेड के नीचे छुपा लेती है। अब रिलैक्स लग रहा है, इस तरह तो नीरज को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने उससे झूठ कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सोचकर प्रीति सो जाती है और अगली सुबह प्रीति उठकर नकली पेट बांधकर तैयार हो जाती है और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरती है। अरे काजल बहू, समझा आपने इस प्रेग्नेंट सौतन को, इतना कूदते हुए सीढ़ियों से मत उतरे। 4 महीने का बच्चा है पेट में, कुछ ऊंच नीच हो गया तो लोग हमें ही दोष देंगे। हाँ बहू, तेरी प्रेग्नेंट सौतन का नहीं पर उसके पेट में पल रहे बच्चे का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। दूसरों के पति पर डोरे डालने का दिमाग तो है, पर इतना दिमाग नहीं है कि पेट में बच्चा है तो ऐसे कूदते हुए सीढ़ियों से न उतरूं। तुमसे मतलब मैं जैसे चाहूँ वैसे उतरूं, पर ये कैसे हो सकता है? पेट में 4 महीने के बच्चे के होते हुए इतनी आसानी से कूदते हुए सीढ़ियाँ कैसे उतर गई?
एक दो कदम पर ही रुकना चाहिए था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और प्रीति कमरे में बैठे फोन चला रही होती है। तभी नीरज ढेर सारी इमली और अचार लेकर आता है। ये लो, तुम्हारे लिए इमली और अचार लाया हूँ। प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन करता है ना। अब इसे कैसे बताऊं? प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग में खट्टा खा खा कर मेरे दांत खराब हो गए हैं। नहीं, मुझे खट्टा नहीं खाना है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे लिए केसर पिस्ता कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। इतना कहकर नीरज कमरे से निकलकर बाजार की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल ये सारी बातें सुन रही होती है। ये क्या कह रही है मेरी प्रेग्नेंट सौतन? प्रेग्नेंट होकर खट्टा खाने का मन नहीं कर रहा। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं बनी होगी, वो भी चौथे महीने में। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? सच्चाई पता करनी पड़ेगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोपहर को काजल प्रीति के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। दोपहर में कौन आया है? मेरा नकली पेट कहाँ गया? ये रहा। फिर तुरंत प्रीति बेड के नीचे से 7वें महीने वाला नकली पेट निकाल कर पहन लेती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। ये क्या, इतना बड़ा पेट? कल तक तो 4 महीने का था, ये तो 7वें महीने जैसा लग रहा है। हे भगवान, गलती हो गई, अब क्या करूं? तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। मेरा पेट कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। लाज शर्म नहीं है पर दिमाग तो है। चौथे महीने में इतना पेट नहीं होता। रुको, मुझे देखने दो। काजल प्रीति का पेट छूने को आगे बढ़ती है। तभी प्रीति काजल से दूर हट जाती है। ये क्या हुआ? तुम हट क्यों गई? छूना मत मेरे पेट को, ये मेरा और नीरज का बच्चा है। तुम मेरी सौतन हो, तुम्हें हमारे बच्चे को छूने का कोई हक नहीं है। मुझे शौक भी नहीं है, बस देख रही थी इतना बड़ा पेट कैसे हुआ। और तुम इतनी फुर्ती में कूद कैसे गई? मैं एक्सरसाइज करती हूँ इसलिए। अब जाओ यहाँ से। फिर काजल कमरे से बाहर निकल जाती है। आज तो बाल बाल बच गई। डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। फिर प्रीति डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर, आपने मेरे प्रेगनेंसी के नाटक में मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक और मदद चाहिए। जब मैं नीरज को लाऊं तो उसे और डरा दीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। दरवाजे के बाहर से काजल प्रीति और डॉक्टर की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा हुआ मैं जो काम करने आई थी वो काम किए बिना कमरे से बाहर निकल गई। इसी बहाने मेरी प्रेग्नेंट सौतन की झूठ की सच्चाई तो पता चली। आज नीरज को सब बता दूंगी। ऐसे ही शाम होती है। नीरज ऑफिस से घर आकर कमरे में कपड़े बदल रहा होता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे आपको एक बड़ी सच्चाई बतानी है। मेरी प्रेग्नेंट सौतन झूठ बोलकर हमारा घर उजाड़ना चाहती है। वो प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे तो लगता है तुम झूठ बोलकर मेरे और प्रीति के प्यार को उजाड़ना चाहती हो। मेरा यकीन कीजिए, वो हमारे घर को उजाड़ना चाहती है। तुम्हारे कहने का मतलब है प्रीति का बढ़ता पेट झूठ है? डॉक्टर सभी पागल हैं? जो वो दवाइयाँ खा रही है उनका क्या? इससे ज्यादा मैं कुछ कहूँ इससे पहले कमरे से चली जाओ। आइंदा दोबारा मेरे और प्रीति के रिश्ते को उजाड़ने की कोशिश मत करना। निकल जाओ यहाँ से। काजल रोते हुए कमरे से निकल जाती है। वहीं खिड़की के पास खड़ी प्रीति, इस गवार को मेरी सच्चाई कैसे पता चली? और अगर मेरा झूठ सबके सामने आ गया तो मैं कभी इस घर की बहू नहीं बन पाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन प्रीति किचन में एक शीशी लिए खड़ी होती है। ये रही झाग निकालने वाली दवाई। इसे खाने में मिलाते ही मुंह से झाग निकलेगा। सबको लगेगा जहर है। आज इसी से उस गवार बहू को घर से निकलवाऊंगी। फिर प्रीति दूध में दवाई मिलाती है और दवाई का डिब्बा अपने कमरे में छुपा देती है। ऐसे ही रात होती है। रात हो गई है। अपनी झूठ बोलने वाली प्रेग्नेंट सौतन को दूध तो देना ही पड़ेगा। फिर काजल दूध लेकर प्रीति के कमरे में आती है। तुम तो कहती हो प्रीति प्रेग्नेंट नहीं है, फिर दूध क्यों लाई हो? मैं आज भी कह रही हूँ वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब पकड़िए दूध और पिलाइए। फिर नीरज काजल से दूध का गिलास लेकर अपने हाथों से प्रीति को दूध पिलाता है। नीरज, मुझे सांस नहीं आ रही, गले में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तभी प्रीति गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये क्या किया तुमने? दूध में जहर मिलाया है ना? मैं पहले प्रीति को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा और प्रीति सुरक्षित रहे, वरना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर नीरज तुरंत प्रीति को अस्पताल एडमिट करता है, जहाँ डॉक्टर और प्रीति अकेले अस्पताल के कमरे में। बताइए प्रीति जी, क्या करना है? डॉक्टर, बाहर जाकर कहना कि दूध में जहर मिला था और मेरे पेट का बच्चा मर गया। ठीक है। डॉक्टर बाहर आता है। नीरज और काजल सामने खड़े हैं। क्या हुआ डॉक्टर, प्रीति ठीक है? हमारा बच्चा ठीक है ना डॉक्टर? नहीं, प्रीति जी के पेट में दूध के साथ जहर मिला है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन जहर निकाल दिया है मैंने। प्रीति जी कल तक ठीक हो जाएंगी। तभी नीरज गुस्से में काजल को थप्पड़ मारता है। काजल, ये क्या किया तुमने? मेरे बच्चे को मार दिया। हत्यारिन हो तुम, हत्यारिन। मैंने कुछ नहीं किया, मैं हत्यारिन नहीं हूँ। खबरदार, डॉक्टर ने साफ कहा है दूध में जहर मिला था। तुमने जानबूझकर दूध में जहर मिलाया।
मेरे बच्चे को मारकर तुमने ठीक नहीं किया। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं मिलाया। वो तो तुम्हारे कमरे की तलाशी लेकर सब पता कर लूंगा। अब निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारा कोई पति और ससुराल था। काजल रोते हुए अस्पताल से अपने मायके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज सारी बातें घर वालों को बताता है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। काजल बहू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मेरी बहू ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर काजल ने हमारे बच्चे को जहर देकर मार दिया। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। वो उतनी गवार नहीं है जितना हम समझते हैं। पापा मम्मी कहाँ हैं? हमें मम्मी चाहिए। हाँ पापा, मुझे मम्मी चाहिए। नीरज दोनों बच्चों को गले लगाता है। बच्चों, उस मम्मी को भूल जाओ, वो बहुत बुरी है। ये देखो, तुम्हारी नई मम्मी, प्रीति मम्मी। अब से तुम इन्हें ही मम्मी कहोगे। चलो इनके साथ कमरे में जाओ। प्रीति खुद को संभालो। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, मुझे माफ कर दो। मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाया, पर मैं जल्द तुमसे शादी करूंगा। तुम फिर मेरे बच्चे की माँ बनोगी। यही तो मैं चाहती थी। प्रीति और नीरज बच्चों के साथ कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल अपनी माँ मयूरी से, माँ, मेरा यकीन करो, मैंने अपनी प्रेग्नेंट सौतन के बच्चे को नहीं मारा। मुझे पूरा यकीन है उसके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। वो झूठ बोलकर मेरे पति को उल्लू बना रही है। देख बेटी, सच्चाई चाहे जो भी हो, अब तुझे ही सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। तेरी सौतन बहुत चालाक है, तुझे उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को वापस पाकर रहूंगी और अपनी प्रेग्नेंट सौतन का राज सबके सामने लाकर ही रहूंगी। उसके झूठ से अपना घर उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और फिर अगली सुबह काजल अपने बच्चों और सास से स्कूल में मिलती है। बहू, क्या तूने सच में अपनी प्रेग्नेंट सौतन के दूध में जहर मिलाकर अपने पति के बच्चे को मार डाला? नहीं माँ जी, वो झूठ बोल रही है। मैंने अपने कानों से उसे डॉक्टर से बात करते सुना था। डॉक्टर भी उसके प्लान में शामिल है। तो बता बहू, क्या करना है? कैसे सच सामने लाना है? माँ जी, अब आपको ही सबूत ढूंढना होगा। उसके कमरे की तलाशी लीजिए और पता कीजिए उसका पेट हर महीने कैसे बढ़ता रहा था। और बच्चों, तुम्हें दादी की मदद करनी है, अपनी माँ की मदद करनी है। मम्मी बोलो, क्या करना है? रात में अपने पापा को उस औरत के साथ सोने मत देना। तुम दोनों उनके बीच में सो जाना। समझ गई मम्मी, हम पापा को उस गंदी आंटी से मिलने नहीं देंगे। फिर रात होती है। प्रीति और नीरज बेड पर लेटे होते हैं। तभी आकाश और श्रुति भी कमरे में आते हैं। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ, चलो। नहीं पापा, हमें मम्मी के बिना नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है। कितनी बार कहा है उस औरत को मम्मी मत कहा करो। तुम्हारी मम्मी ये है। मम्मी मम्मी। दोनों बच्चे बेड पर चढ़कर बीच में सो जाते हैं। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों सो गए? आप हमारी मम्मी हो, हम आपके पास ही सोएंगे। समझाओ इन्हें, ये हमारे बीच में कैसे सो सकते हैं? सोने दो, बच्चे हैं, तुम्हारे पास सोएंगे तभी तो तुम्हें अपनाएंगे। फिर नीरज बच्चों को पकड़कर सो जाता है। सौतन को तो भगा दिया, अब ये बच्चे कबाब में हड्डी बन गए। फिर प्रीति भी सो जाती है और फिर सुबह में, बच्चों, याद है ना, उस औरत को बाहर ले जाओ, मैं कमरे की तलाशी लेती हूँ। समझ गया दादी। बच्चे प्रीति के पास आते हैं। मम्मी चलो ना खेलने। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना। पुरानी मम्मी हमारे साथ खेलती थी। अगर इनका मन जीतना है तो खेलना पड़ेगा। अच्छा चलो। बच्चे प्रीति को बाहर ले जाते हैं और कुसुम अलमारी की तलाशी लेती है और फिर दवाइयों की तलाशी लेती है। अलमारी में कुछ नहीं, कोई नई दवाई भी नहीं। कुछ तो सबूत जरूर होगा। वो बेड के नीचे क्या है? कुसुम बेड के नीचे हाथ डालती है और नकली पेट निकालती है। ये क्या? अलग अलग महीने के नकली पेट? मिल गया सबूत। कुसुम को प्रेग्नेंट सौतन के झूठ के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति खिड़की से यह सब देख लेती है। अब तो मेरी सास को मेरे झूठ के बारे में पता चल गया। मेरी सास मेरा घर उजाड़े उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। हाँ, वही पुराने खेल खेलना पड़ेगा। ऐसे ही दोपहर होती है और कुसुम नीरज का इंतजार कर रही होती है। नकली जहर की दवाई कहाँ गई? हाँ, यही वाली होगी। फिर प्रीति दवाई पीकर नीरज को फोन करती है। नीरज, जल्दी आओ, मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया। नीरज तुरंत घर आता है, जहाँ प्रीति जमीन पर गिरी होती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। ये क्या हो गया? तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है। नीरज प्रीति को अस्पताल ले जाता है और थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। जहर निकाल दिया है, पर बार बार जहर कौन दे रहा है? माँ सच बताओ, इस बार घर में सिर्फ तुम थी। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मुझे सब पता है माँ। तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारी बहू के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, पर नहीं, मैं प्रीति और बच्चों को लेकर दूर चला जाऊंगा।
तभी नर्स भागते हुए आती है। डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट के मुंह से फिर से झाग निकल रहा है। लगता है सच में जहर खा लिया, जल्दी पाइप लगाओ। फिर डॉक्टर प्रीति के शरीर से जहर निकाल कर बाहर आता है। माँ, कितना खतरनाक जहर दिया। तभी काजल आती है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ये पूछिए जहर दोबारा कैसे आया? ये डॉक्टर भी मिला हुआ है, ये देखिए नकली पेट। नीरज गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है। डॉक्टर सच्चाई बता वरना पुलिस को बुलाता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। प्रीति ने मुझे पैसे देकर मुझसे झूठ बुलवाया था और उसे तो मैंने नकली जहर की जगह खाने के लिए दवाई दी थी, जिससे उसके मुंह से झाग निकलने लगा। लेकिन पता नहीं कैसे उसने असली जहर खा लिया। अब आपको समझ आया प्रेग्नेंट सौतन की झूठ ने किस तरह हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। आपके मन में मेरे लिए गलतफहमियां पैदा की और तो और आपकी माँ को भी नहीं छोड़ा इसने। मुझे माफ कर दो काजल, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे भी बदतमीजी की। प्रीति से मैं सचमुच बहुत प्यार करने लगा था। इस प्यार ने मुझे बहका दिया था, पर प्रीति ने मुझे धोखा दिया। इसमें मेरी सौतन की कोई गलती नहीं है जो अपने बीवी और परिवार को धोखा दे रहा हो। अगर उसे कोई धोखा दे रहा है तो इसमें गलत क्या है? ऐसा मत कहो काजल, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। यह सच है, मैंने तुम्हें कभी प्रीति जितना प्यार नहीं किया, पर मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता हूँ। तुम, हमारे बच्चे और मेरा पूरा परिवार, यही तो मेरी ताकत है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नीरज को इस तरह रोते देख काजल भावुक हो जाती है और नीरज को माफ कर देती है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अस्पताल में ही पड़ी रह जाती है और जहर खा लेने की वजह से उसकी आवाज भी खराब हो जाती है।